गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों मैंने कर दिया था सब कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, और उसका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था, जो टॉप क्वेश्चन था, उस टॉप क्वेश्चन को मैंने सॉल्व आउट करके आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में है क्या? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है? ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम पढ़े थे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होता है कि रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो रियल नंबर को डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 1/5 मैंने ले लिया, दिस इज ए रियल नंबर। ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको डिविडेंड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो डिविजर कौन है? 5 है। ठीक है, डिविजर कौन है? 5 है। और डिविडेंड कौन है? 1 है। ठीक है, डिविडेंड कौन है? 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5, ये बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल लगाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेसिमल लगाने के बाद आप एक ही 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही 0 आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कर सकते हैं, अभी इस चीज़ को हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। 5 × 2 = 10। आंसर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना हुआ? 0। और क्वेश्चन कितना हुआ? 0.2%। ठीक है, तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको पूछेगा कि 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, तो आप लिख सकते हो 0.2 आंसर। ठीक है, तो वैसे हम देखते हैं कि और थोड़ा बहुत आपके लिए एग्जांपल मैं लेता हूँ, और 2-4 एग्जांपल लेता हूँ तो आप समझ में आ जाएगा। आपको 2-4 एग्जांपल को थोड़ा लेके देखते हैं कि कुछ रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10/7, कितना? 10/7। 10/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? अपना डिविजर कौन हो गया? 7 हो गया। और डिविडेंड कौन हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब करोगे इसको डेसिमल में, तो 7 × 1 = 7। कितना रिमेनिंग बचा? 3। रिमेनिंग कितना बचा? 3। अब ये डिविजर जो है बड़ा है और रिमाइंडर जो आया 3 है वो छोटा है। अब क्या करोगे, इसको डेसिमल पुट करोगे। तो डेसिमल पुट करोगे तो यहाँ पे आप एक 0 इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको 7 में कौन सा चीज़ मल्टीप्लाई करो तो 30 होगा, या तो 31 से कम होगा। ठीक है, 7 4 जा कितना है? 28। रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब कितना बचा रिमाइंडर? 2। उसके बाद आप क्या करोगे, डेसिमल आपने अगर दिया है यहाँ पे तो आप 0 लगा सकते हो, 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट सिंगल 0 अलाउड। कितना? सिंगल 0 अलाउड। उसके बाद कितना है? 7 को 20 में अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना होगा? तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो 21 बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आंसर आया? 6। कितना आंसर आया? 6। उसके बाद अब 6 अभी भी छोटा हो रहा है, तो अब क्या करोगे, डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो, तो 0 आपने लगा दिया। डेसिमल ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद आप 0 इंसर्ट कर सकते हो। अभी इसको क्या करोगे,
फिर से इसको और एक मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ लिख दो 60, यहाँ 56, कितना बचा 4 बचा। फिर भी अभी भी 4 जो रिमाइंडर बचा वो छोटा है डिविजर से, तो आप क्या करोगे, इसमें डेसिमल के साथ 0 पुट कर सकते हो, हाँ 0 पुट कर देना, ठीक है। फिर से इसको 40 को क्या करोगे, हाँ ये डिवाइड करोगे कि देखोगे कि 40 कौन सा नंबर से आपका 40 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 728 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर बच रहा है 5। ऐसे आपका ये जो रिमाइंडर आपका जो क्वोशेंट है वो धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो नंबर आपका बढ़ते जा रहा है, एक फाइनल आंसर आ सकता है। फाइनल यहाँ पे मान के चलो 2 आया, इस फाइनल आंसर तक आपका रुक सकता है। अदरवाइज यही नंबर, सेम नंबर, ये जैसे 85 है, ये नंबर बार बार रिपीट हो सकता है। आप जितना बार भी उसको सॉल्व करो तो बार बार रिपीट हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, तो आपका आंसर अगर करोगे इसको डेसिमल में, तो 10/7 को डेसिमल में अगर करोगे आंसर कितना होगा 1.4285। अगर ये रिपीटेड है, क्या अगर ये रिपीटेड है तो इसको बार लगाओगे ऊपर, क्या डैश लगाओगे, दिस नंबर इज रिपीटेड, ओके, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ओके, जो ये नंबर बार बार रिपीटेड हो रहा है। और इससे पहले हमने जो किया था 10/2, हमने इससे पहले किया था, तो 10/2 किया था, तो इसका आंसर कितना आया था 0.5, ठीक है। सॉरी हमने इसको किया था चलो ये एक एग्जांपल ले लिया 5/10, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना होगा 0.5, ठीक है 0.5। दिस इज द टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 हो रहा है। तो 10 5 के साथ अगर कर रहे हैं तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 इंसर्ट कर दो, यहाँ पे उसके बाद 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है दैट इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसा कि रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, तो आप इसको इजीली इस तरीके से आपको करना है। जस्ट आपको इस नंबर को लिखना है, उसके बाद इसको जैसे हम डिवीजन और डिविडेंड का प्रोसेस करते हैं उस तरीके से आपको इसको पूरे से नीचे तक करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ तक जाता है। अगर वो नंबर बार बार, ये रिमाइंडर बार बार अगर रिपीट हुआ, बार बार ये रिपीट हुआ, देन उसको वहीं से स्टॉप कर देना है। 1-2 बार बस आगे बढ़ाना है, उसके बाद स्टॉप कर देना है। उसके बाद उसका जो आंसर लिखना है लाइक दिस 1.4285, उसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है। दिस इज द रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी हम देखेंगे जैसे रियल नंबर को हमने डेसिमल में एक्सपेंशन में किया, वैसे डेसिमल नंबर को डेसिमल टू रियल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर एक क्वेश्चन दिया है 3.52, ये डेसिमल नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। पहले हम पकड़ते हैं 3.5, ठीक है। 3.5 को हम एग्जांपल लेते हैं। तो 3.5 को अगर डेसिमल में करना है तो 3 के बाद पॉइंट है, उसके बाद कितना पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना 10 है, उतना 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 35/10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3.62 होता तो यहाँ पे कितना आंसर निकलता 362/2, 2 नंबर है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। एक में उतना 0 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3.973 होता तो
673/1000 हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेसिमल टू रियल नंबर कन्वर्सन। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल आपका कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 36/100 कितना 100। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सेज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 ले लोगे, यहाँ 36 ले लेना, उसके बाद क्या करोगे, इसको डिविडेंड रूल अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 ऐड होगा, तो 3 जा 300। ठीक है, बचा 60। अब क्या करोगे, फिर से डेसिमल के बाद एक 0 लगा सकते हो, तो 106 जा 600। रिमाइंडर कितना आया 0। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों ना, इसका रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, वैसे आपका दिया है और एक क्वेश्चन दिया गया है, और एक क्वेश्चन दिया गया है 4/1/8। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पहले आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे। 4 8 जा 32 प्लस 1 कितना है 33/8। इसको उसके बाद जाके आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे। तो 8 हो गया आपका डिवीजन, 33 हो गया आपका डिविडेंड। अब इसको करोगे 8 4 जा 32, कितना बचा 1। अब इसके बाद आप क्या, ये छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे डेसिमल सीधा पुट करोगे, तो ये बड़ा, ये आ गया 0 इंसर्ट हो गया। 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 2। उसके बाद आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे। ठीक है, डेसिमल के बाद आप 0 इंसर्ट कर सकते हो, तो 8 2 जा 16, कितना आया 4, कितना आया 4। ठीक है, अब यहाँ 4। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आप 0 पुट कर सकते हो, ये 0 पुट कर दिया आपने। ठीक है, 8 5 जा 40, रिजल्ट आया, रिमाइंडर कितना आया 0। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करो। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 1.3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, you know that 1/7 equal to 0.142857 कितना दिया है ये। दिस इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। वो पूछ रहा है कि आपको अगर 1/7 इतना वैल्यू दिया गया है तो 2/7 का आंसर कितना होगा, 3/7 का आंसर कितना होगा, 4/7 का आंसर कितना होगा, उसके बाद 5/7 का आंसर कितना होगा, और 6/7 का आंसर कितना है, कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं 2 × 1/7, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/7, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/7, और इसको भी लिख सकते हैं 6 × 1/7।
7। तो 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, तो 2 इंटू 0.142857, ऐसे 3 इंटू 0.142857, so 4 इंटू 0.142857, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसको पूरा नंबर से मल्टीप्लाई करना। एक करके दिखा देता हूँ आपको। 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 14, 1, 11, 1, ओके, 4, 8, ये 2, 0.284114। सॉरी 0.284714 आंसर, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका आंसर ऐसे आएगा। तो इसके साथ बस मल्टीप्लाई करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे सभी नंबर के साथ, ऐसे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रूट 23 क्वेश्चन दिया है, रूट 23, दिस इज ए स्ट्रेट, दिस इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, ये इसका फाइनल जो रिजल्ट है ना नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे रूट 225, तो इसका कितना है, 15 इंटू 15, तो कितना आया, 15, जो नंबर आया 15 आया, ठीक है। दिस इज ए रियल नंबर या रेशनल नंबर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ओके। और एक नंबर दिया है 0.3796, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम कर सकते हैं 3796 बाय 4, सो सिंपली दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। सो जो नंबर, जो आपका डेसिमल, ठीक है, देखो जो डेसिमल आपका एक कांस्टेंट नंबर के कांस्टेंट नंबर में जाके रुक जाता होगा, दैट इज मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग, सो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर है। और एक नंबर है आपका 7.478478, और एक नंबर क्या है, 7.478478, ठीक है। डॉट 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 दिया है, मतलब दिस नंबर इज रिपीटिंग, 78 रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। सिंपली दिस इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ये नंबर रिपीटिंग हो रहा है, ओके। तो इसका क्वेश्चन जो निकल रहा है, क्वेश्चन वो रिपीटिंग हो रहा है, सो दिस इज ए इरेशनल नंबर। वैसे और एक नंबर दिया है 1.100100100, ये नंबर क्या है, ऐसे रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। दिस इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो
अब हम समझते हैं, और एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी आपका सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का अनदर क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ भी सकता है। तो अब हम करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 0.3 बार को 0.3 बार को, ठीक है, कन्वर्ट इनटू P बाई Q फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करना है? P बाई Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्सन करना है, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर में इसको कन्वर्सन करना है। तो इसको कैसे करेंगे? आपका क्वेश्चन है कैसे करेंगे। सपोज ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपका जब बुक्स में आता है तो तब आपको बस स्टार्टिंग से सपोज लेना है। सपोज x इक्वल टू 0.3 बार। 0.3 बार जो है 0.3333, इसको कितना बार भी आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब मेरा x इक्वल टू 0.3333 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना नंबर डेसिमल के बाद जो नंबर है जिसके ऊपर जितना बार है, मतलब 3 के ऊपर एक नंबर के ऊपर एक ही बार है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वी हैव टू बी मल्टीप्लाई, वी हैव टू बी, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। यू हैव टू बी मल्टीप्लाई with both by 10। अगर यहाँ पे आपका एक नंबर के ऊपर नॉन रिपीटिंग है तो बार है, तो आपको 10 ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना? 10 ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों बोथ के साथ करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 10x इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 3.3333, ऐसे आ जाएगा। मतलब ये संख्या बढ़ते जाएगा, ये भी संख्या बढ़ते जाएगा, ठीक है। बस एक नंबर क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग जो नंबर है वो वैसे का वैसा चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। हमको सोल्यूशन निकालना है, इसको क्या, हमको P बाई Q फॉर्म में लेके आना है। तो कैसा होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 मेरा इधर है और इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब x इक्वल टू 0.3333, इसको क्या माइनस मैंने कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया मैंने। तो यहाँ कितना आया 9x, यहाँ कितना आया, ये चारों नंबर सेम है, ये चारों नंबर सेम, इसको काट दिया, तो यहाँ कितना आया 3, तो x कितना आया 3/9, इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा 1/3 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपका क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नंबर आपको दिया जाएगा कि 0.3 बार को P बाई Q फॉर्म में, अदरवाइज रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर्स यू हैव टू बी कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर, ओके। सो ये क्वेश्चन का आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल करके दिखा दिया। सो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हो। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन मोस्टली कंप्लीटेड है और आप खुद करो रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।